नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राठौर स्कूल ऑफ एक्टिंग के पहले ऑफिशियल सेशन में, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। इस सेशन में हम जानेंगे कि एक्टिंग क्या होती है, कौन सीख सकता है और क्यों ज़रूरी है ये स्किल। दुनिया के जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस जर्नी की शुरुआत इसी बेसिक सी समझ से की होती है कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता, एक्टिंग सिर्फ एक्सप्रेशन बनाना नहीं होता, एक्टिंग एक जर्नी होती है अपने आप को समझने की, किसी दूसरे कैरेक्टर को फील करने की और ऑडियंस को उस कैरेक्टर से कनेक्ट करवाने की। तो चलिए हम इस सफ़र की शुरुआत करते हैं पैशन, प्रैक्टिस और पेशेंस के साथ। दोस्तों, इस कोर्स को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। ये एक्टिंग कोर्स सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं है, ये एक एक्शन बेस्ड ट्रेनिंग है। आपको हर सेशन में नोट्स लिखने हैं, टास्क करने हैं, वीडियोज़ बनाने हैं और अपने प्रोग्रेस को रिकॉर्ड भी करने हैं। इसीलिए कुछ बेसिक चीज़ें रेडी रखो। सबसे पहले एक डायरी या नोटबुक, जिसमें आप हर लेसन के नोट्स, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और असाइनमेंट्स वगैरह जो है लिख सको। दूसरा, एक गूगल ड्राइव फोल्डर या फ़ोन का ही एक एक्टिंग फोल्डर बनाओ, जिसमें आप अपने फ़ोटोज़, टास्क के वीडियोज़ और मोनोलॉग सेव करते जाओ। ये सब कुछ फ्यूचर में आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनेगा। जब आप ऑडिशन दोगे या किसी प्लेटफॉर्म पे अपने वर्क का प्रूफ देना चाहोगे, तब आपको ये काम आएगा। तीसरा, अपने फ़ोन में एक वॉइस रिकॉर्डर ऐप रेडी रखो, ताकि अपनी मोनोलॉग्स, अपनी डायलॉग्स या इमोशनल डिलीवरी जो है प्रैक्टिस कर सको। और सबसे ख़ास बात, अपना दिल और दिमाग खुला रखो। खुद को डीपली फील करने के लिए इमोशनली ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। तो चलिए, अब आप फुल रेडी हो। नोटबुक खोल लो, फोल्डर बना लो और अपने अंदर के एक्टर को जगाने के लिए तैयार हो जाओ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स होने वाला है, एब्सोल्युटली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन सिर्फ देखने से या सुनने से आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला। आपको हर सेशन में एक्टिवली काम करना पड़ेगा, आपको सेशन एक्टिवली कंप्लीट करना होगा। तो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि आपको सर्टिफिकेट कैसे क्लेम करने हैं, स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, हर सेशन वीडियो के अंदर आपको मिलेगा 10 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। इस कोड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करके फॉर्म में फिल करना होगा। फॉर्म के अंदर आपको उस सेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर भी देने होंगे। जब आप सही से फॉर्म भर दोगे, आपको मिलेगा उस सेशन को कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट में होगा एक यूनिक कोड। यूनिक कोड आपको हर सेशन के बाद कलेक्ट करते रहना है। सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोर्स के एंड में आपको मिलेगा एक फाइनल कंप्लीशन फॉर्म, जिसमें आपको अपने सभी सेशन के यूनिक कोड को इंटर करने होंगे और तब जाके आपको मिलेगा फाइनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय राठौर स्कूल ऑफ एक्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बेसिक सा सवाल, एक्टिंग होती क्या है? एक्टिंग एक कला है जिसमें हम किसी दूसरे कैरेक्टर के इमोशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका सोचने का तरीका और उसके जीवन को अपना लेते हैं टेम्पोरली तरीके से। मतलब हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं जिसको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्टिंग का रियल एसेंस ये है कि आप किसी इमेजिनरी सिचुएशन को इतना रियल बना दो कि देखने वाले को लगे ये तो असली में हो रहा है। जब मेसनर ने कहा था कि एक्टिंग इज़ बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, इसका मतलब था कि एक्टिंग में झूठ नहीं चलता, बल्कि रियल फील चलता है। एक्टिंग में आप प्रिटेंड नहीं कर रहे होते हो, बल्कि आप सच में फील कर रहे होते हो। और जब ये फील आप तक पहुंचती है, तभी वो ऑडियंस तक पहुंच पाती है। तो एक्टिंग एक इमोशन का ट्रांसमिशन है, जिसमें एक्टर एक मीडियम बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्टिंग सिर्फ एक्टर्स के लिए ही होती है। बिल्कुल नहीं, हम सब रोज़ाना एक्ट कर रहे होते हैं बिना जाने। जब हम अपने पेरेंट्स से बात छुपा रहे होते हैं, जब हम दोस्त के सामने हीरो बन रहे होते हैं और जब हम अपने बॉस के सामने सीरियस बन जाते हैं, हम सब एक्ट ही तो कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी ऐसा हुआ हो कि आप अंदर से उदास हो, लेकिन सामने वाले के लिए आप स्माइल कर रहे हो। दैट्स ऑल्सो एक्टिंग। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रियल लाइफ में हो रहा है और ये अनकॉन्शियस एक्टिंग कहलाती है, जो हम रियल लाइफ में कर रहे होते हैं अनजाने में। हम सब एक्टिंग ही कर रहे होते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता कि हम एक्टिंग ही कर रहे हैं, जिसको हम अनकॉन्शियस एक्टिंग कहते हैं।
और स्टेज या कैमरा के लिए हम कॉन्शियसली सीखते हैं, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। तो एक एक्टर बनने का पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन, कि तुम खुद रोज़ किन चीज़ों में एक्ट करते हो, किन चीज़ों में एक्टिंग करते हो, और उसे समझने की कोशिश करो। अब बात करते हैं एक्टिंग के अलग अलग टाइप्स की। सबसे पहला है थिएटर एक्टिंग, जो लाइव ऑडियंस के सामने होता है। इसमें आपकी आवाज़ लाउड होती है, बॉडी का फुल मूवमेंट होता है और हर डायलॉग क्लियर होना चाहिए ऑडियंस के लिए। दूसरा टाइप है ऑन कैमरा एक्टिंग, जिसमें सब कुछ नेचुरल और सॉफ्ट होता है, क्योंकि कैमरा हर छोटी एक्सप्रेशन कैप्चर करता है। मेथड एक्टिंग, जिसमें एक्टर अपना पूरा माइंड और बॉडी उस कैरेक्टर में ले जाता है, जैसे कि हीथ लेजर ने जोकर का रोल किया था। अगला है क्लासिकल एक्टिंग। इसमें एक्टर ट्रेनिंग बेस्ड टेक्निक से कैरेक्टर परफॉर्म करता है, जैसे कि शेक्सपियर के मोस्ट ऑफ द प्लेस। और नेक्स्ट है इम्प्रोविजनल एक्टिंग। इसमें बिना स्क्रिप्ट के सिचुएशन के हिसाब से डायलॉग और रिएक्शन दिया जाता है। ये सभी टाइप्स हम आगे डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं थिएटर वर्सेस ऑन कैमरा एक्टिंग की। ये दोनों फॉर्म्स, थिएटर एक्टिंग और ऑन कैमरा एक्टिंग, दोनों अलग अलग हैं। थिएटर एक्टिंग में आप डायरेक्टली ऑडियंस के सामने लाइव परफॉर्मेंस करते हो। आपको लाउड बोलना पड़ता है, इसमें एनर्जी मेंटेन करनी पड़ती है और एक ही बार में पूरा का पूरा सीन कंप्लीट करना पड़ता है, नो रीटेक्स। वहीं ऑन कैमरा एक्टिंग में हर चीज़ें सब्टल होती हैं। कैमरा आपकी आंखों की फीलिंग्स तक को कैप्चर कर लेती है, इसलिए ऑन कैमरा एक्टिंग के लिए एक्सप्रेशन आपको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से देना होता है। यहाँ माइक होता है तो आवाज़ का प्रोजेक्शन जो है कम होता है। सीन अलग अलग एंगल से शॉट्स होते हैं, तो पेशेंस और कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोनों का डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्निक्स और ट्रेनिंग इन दोनों का अलग अलग होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि एक्टिंग एक नेचुरल टैलेंट है, लेकिन सच तो ये है कि एक्टिंग एक क्राफ्ट है, और हर क्राफ्ट की तरह ये भी सीखी जा सकती है। म्यूजिक, डांस, पेंटिंग जिस तरीके से प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, वैसे ही एक्टिंग भी प्रैक्टिस के साथ इम्प्रूव की जा सकती है। अगर आपको नेचुरली एक्सप्रेशन फील करने आता है तो ये आपके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, लेकिन बिना ट्रेनिंग के कोई एक्टर कंप्लीट नहीं होता। एक्टिंग सीखना मतलब अपने ऑब्जर्वेशन, इमोशन, वॉइस, बॉडी सब पर काम करना, और अगर आप रेगुलर मेहनत करते हो तो आप टैलेंट से भी आगे जा सकते हो। तो अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो एक्टिंग डेफिनेटली सीखी जा सकती है। अब एक्टिंग सीखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, सिर्फ एक्टिंग के फील्ड के लिए ही नहीं, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी। जब आप एक्टिंग सीखते हो तो आप अपने इमोशंस को समझना और एक्सप्रेस करना सीखते हो। आपको अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कैमरा के सामने बोलने का डर खत्म हो जाता है, पब्लिक स्पीकिंग में मदद मिलती है, और ओवरऑल पर्सनालिटी में शाइन आ जाता है। आप ऑडिशन के लिए रेडी हो जाते हो, स्टेज फियर चला जाता है, और एक एक्टर जैसा जीना सीख लेते हो। एक्टिंग ट्रेनिंग एक सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है, जिसमें आप अपने अंदर छुपे नए इमोशंस और टैलेंट से मिलते हो। तो अब सवाल उठता है कि क्या हर कोई एक्टर बन सकता है? तो जवाब है हाँ। एक्टिंग कोई फिजिकल क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करती, ना ही हाइट पे, ना ही स्किन टोन पे, और ना ही फैमिली बैकग्राउंड पे। आपका पैशन, डिसिप्लिन और रेगुलर प्रैक्टिस ही आपको एक्टर बनाता है। आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ने एक्टिंग के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। जो लोग दिल से सच बोलते हैं स्टेज या कैमरा के सामने, वही रियल एक्टर होता है। ब्यूटीफुल फेस से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रूथफुल परफॉर्मेंस। तो अगर आपका मन एक्टिंग में है तो आप बिल्कुल एक्टर बन सकते हो। अब कुछ लोगों में एक्टिंग को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं, जिनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला मिथ है एक्टिंग इज़ ईजी। देखो, एक्टिंग एक ऐसा कला है जिसको अंदर तक महसूस किया जाता है, जिसको डीपली फील करना होता है। इस कला को ईजी वे में नहीं लिया जा सकता है, इसको प्रॉपर प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत से सीखी जा सकती है। सो दैट्स वाई एक्टिंग इज़ नॉट ईजी। आप बिना सीखे एक्टिंग नहीं कर सकते,
दूसरा है ओनली गुड लुकिंग पीपल बिकम एक्टर्स। देखो आज की एक्टिंग दुनिया में डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। हर शेप के एक्टर, हर एज के एक्टर और हर लुक के एक्टर को काम मिल रहा है। तीसरा, यू नीड कनेक्शंस। देखो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट ने सबके लिए प्लेटफॉर्म खोल दिया है। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपके लिए यहाँ पर जगह भी है। और चौथा, एक्टिंग इज़ जस्ट मेमोराइजिंग लाइंस। देखो जिस प्रकार से कोई सॉन्ग की लिरिक्स याद कर लेने से कोई सिंगर नहीं बन जाता, वैसे ही आप डायलॉग याद करके जो है एक्टर नहीं बन सकते, या फिर आप डायलॉग बोलकर केवल एक्टर नहीं बन सकते हो। इमोशंस, रिएक्शंस, टाइमिंग सब मिला के होती हैं एक एक्टिंग, और इन सभी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तो इन मिथ्स को तोड़ना भी एक एक्टर के डेवलपमेंट का पार्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला सेशन, इंट्रोडक्शन टू एक्टिंग। आपने समझा कि एक्टिंग क्या होती है, कौन सीख सकता है और इसे सीखना क्यों ज़रूरी है। अगले सेशन में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, जैसे इमोशंस क्या होती हैं, डायलॉग डिलीवरी कैसे की जाती है, इमोशंस कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, इम्प्रोविज़न क्या होती है, इमेजिनेशन क्या होती है। इन सब कुछ के ऊपर में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और याद रखो, एक्टिंग प्रिटेंड करना नहीं होता बल्कि रिवील करना होता है। अब आप रेडी हो अपनी एक्टिंग जर्नी के नेक्स्ट लेवल के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। Nine.